News coming in right now. Sources have in fact told NDTV Profit that the Enforcement Directorate has issued a lookout notice against Anil Ambani, chairman of the Anil Dhirubhai Ambani Group, on the request of the ED. Now, let's remember this move comes amid ongoing investigation by the ED into this alleged loan fraud case. Let me quickly go across to NDTV's Mukesh, who's joining me on the phone line with more. Mukesh, welcome to NDTV Profit. Thanks so much for joining us on the phone line. इसके बारे में आप और बता सकते हैं हमें? देखिए, बिल्कुल जो ईडी है उसने अनिल अंबानी को 5 अगस्त को दिल्ली में ईडी मुख्यालय में हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन उनके आने के पहले ही ईडी ने उनके खिलाफ जो एलओसी है वो खुलवा दी है, लुकआउट सर्कुलर जारी करवा दिया है। और इसका मतलब ये होता है कि अनिल अंबानी अब देश के किसी भी हवाई अड्डे से, किसी बंदरगाह से देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। क्योंकि जब किसी भी एजेंसी को इस बात का अंदेशा होता है कि किसी भी केस में वांटेड आरोपी देश छोड़कर भाग सकता है, तो वो लुकआउट सर्कुलर जारी करवाती है। तो ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करवा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि देश के सभी हवाई अड्डे और देश के सभी बंदरगाह अलर्ट मोड पर हैं। अगर अनिल अंबानी वहां से जाने की कोशिश करेंगे तो उनको वहां पर रोक दिया जाएगा। तो ये जो मामला है ये 17,000 करोड़ के बैंक लोन फ्रॉड का है, जिसमें ईडी जांच कर रही है। और अभी कुछ दिन पहले ईडी ने 3 दिन तक अनिल अंबानी और जो उनके एसोसिएट्स हैं उनके ठिकानों पर रेड की थी और बहुत सारे डिजिटल एविडेंस बरामद किए थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद किए थे। उसके बेसिस पर अब ईडी 5 अगस्त को अनिल अंबानी से पूछताछ करेगी। तो उनको सम्मन जारी किया गया था, अब उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। जी मुकेश जी, अभी ये बताएंगे कि अनिल अंबानी के खिलाफ जो एलओसी मतलब जो लुकआउट नोटिस अभी जारी करने का मुख्य आधार क्या था? देखिए, बेसिकली जो ईडी है वो अलग अलग जो मामले हैं बैंक लोन फ्रॉड के, उन केसों में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है। और उस केस में जो अनिल अंबानी है वो आरोपी हैं, एक्यूज्ड हैं, और इसीलिए उनको सम्मन किया गया है, उनको बुलाया गया है 5 अगस्त को पूछताछ के लिए। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है जब कोई सेंसिटिव केस होता है जिसमें कोई आरोपी होता है या वांटेड होता है, तो जो एजेंसियां हैं वो लुकआउट सर्कुलर जारी करवाती हैं जिससे कि आरोपी देश छोड़कर ना भागने पाए। क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि नीरव मोदी है, विजय माल्या हैं, इन पर भी बैंकों के जो लोन के फ्रॉड केस थे वो चल रहे थे, लेकिन जांच शुरू होने के पहले ही वो देश छोड़कर भाग गए थे। तो ऐसे में एजेंसियां काफी अलर्ट मोड पर रहती हैं जिससे कि जो आरोपी है वो देश छोड़कर भागने ना पाए। इसीलिए लुकआउट सर्कुलर जारी कराया गया है। और जो अनिल अंबानी हैं उनकी मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि 5 अगस्त को ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो पूरा बैंक फ्रॉड का मामला है जिसमें 17,000 करोड़ के लोन लिए गए हैं, उस मामले में अनिल अंबानी से पूछताछ करेगी। जी मुकेश सिंह सिंगर, जुड़े रहिए हमारे साथ फोन पे। जस्ट फॉर ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स, जस्ट डूइंग अ क्विक recap of what we're breaking at the moment. The Enforcement Directorate has issued a lookout circular against Anil Ambani. What my colleague Mukesh is essentially saying is that this means that all of the airports and all of these different touch points will now be on alert to ensure that Anil Ambani cannot leave the country. Let's remember, this is also coming in at a time where just today the Enforcement Directorate issued summons to Anil Ambani asking him to show up for questioning on August the 5th. All of this coming on ongoing investigation by the ED into an alleged 17,000 crore loan fraud case. We had reported earlier today that the ED had summoned him for questioning in relation to the matter. Now, also for some brief background into this, the ED last week, if you remember, had carried out searches at multiple entities and individuals linked to Anil Ambani's group across 35 locations in Mumbai, covering 50 companies and 25 individuals, all of this under the Prevention of Money Laundering Act. The current investigation that we are talking about has been filed by the Economic Offences Wing, and according to the ED, the investigation has of course unearthed links between Anil Ambani Group companies and also a fake bank guarantee that is amounting to 68.2 crores submitted, and the bogus guarantee was allegedly issued in different names, and both of those were affiliated with the ADAG group. This is the update that we're getting in the moment. Let me quickly go back to my colleague Mukesh ji, who's joining me on the phone line. मुकेश, क्या इस लोन फ्रॉड में जो झूठा बैंक गारंटी या किसी अन्य प्रकार का वित्तीय फ्रॉड भी शामिल है?
देखिए बिल्कुल अलग अलग बेसिकली अलग अलग मामले हैं। पहला मामला तो यस बैंक से 3,000 करोड़ रुपए का लोन लिया गया और उसमें एलिगेशन ये है कि जिन कंपनीज के नाम से लोन लिया गया, बहुत सारी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, शेल कंपनीज हैं, ऐसे लोगों के नाम पर लोन लिया गया जो कई लोग एक ही कंपनी के डायरेक्टर हैं। दूसरा, जो पैसा लिया गया उसको कहीं और इन्वेस्ट किया गया, कुछ विदेश में अकाउंट्स मिले हैं। इसके साथ ही जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ में फ्रॉड किया गया। दूसरा मामला जो है वो 14,000 करोड़ के लोन का है, जो कि रिलायंस कम्युनिकेशंस के नाम पर लिया गया था और उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां थी। तीसरा जो मामला है वो रिलायंस होम फाइनेंस के नाम से था, जिसमें करीब 8,000 करोड़ का लोन लिया गया और उसमें भी काफी गड़बड़ियां पाई गई। और चौथा जो मामला है वो कैनरा बैंक का है, जहां पर 1,000 करोड़ का लोन लिया गया और उस लोन लेने में भी काफी गड़बड़ियां हुई। कई मामले ऐसे भी हैं कि लोन सैंक्शन नहीं हुआ और लेकिन उसके पहले ही लोन जो है वो दे दिया गया और उसमें कई सारे बैंक के अधिकारी हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं। इसमें ईडी ने जांच के दौरान ये पाया कि जो 68 करोड़ की जो एक बैंक गारंटी है वो उड़ीसा की एक कंपनी है और उस कंपनी ने फेक बैंक गारंटी जो है वो रिलायंस की 3 कंपनियों को दी थी और उसके जरिए उन्होंने काफी लोन हासिल किया था। तो फेक बैंक गारंटी का भी मामला इसमें है। तो बहुत सारे उन पर एलिगेशन हैं और अलग अलग बैंकों के अलग अलग लोन फ्रॉड के मामले हैं। एसबीआई और आरबीआई उनको पहले ही फ्रॉड घोषित कर चुका है। तो निश्चित तौर पर अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और 5 अगस्त को जब पूछताछ होगी तो जो डॉक्यूमेंट्स ईडी ने अभी जो रेड किए हैं, उनके जो लोकेशंस हैं, वहां से जो डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए हैं या जो डिवाइस बरामद किए हैं, उनको सामने रखकर उनसे पूछताछ होगी। उनके जो एसोसिएट्स हैं उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है उसको लेकर पूछताछ होगी और इन मामलों में तमाम जो बैंक के बड़े अधिकारी हैं वो भी जांच के दायरे में हैं। जी, मुकेश सिंह सेंगर फ्रॉम एनडीटीवी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए एंड फॉर गिविंग अस ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। अ लुक आउट सर्कुलर इशूड अगेंस्ट अनिल अंबानी. This is at the request of the Enforcement Directorate. We'll continue tracking the story and bring you all of the details.